हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं हूँ किचन में और आज दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ उड़द की दाल। इस दाल का ना मेरे घर में सर्दियों के मौसम में बनता है एक दल सग्गा, जो बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली दाल। तो ये ना उड़द की दाल में ही बनता है और ये चने का साग है और इसमें बथुआ भी मिला हुआ है। और मम्मी ने इसे बहुत अच्छे से धो के काट के रखा है और ये दाल में भी पड़ेगा और इसका साग भी बनेगा। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ दाल लेकर के कुकर में डाल के इसको अच्छे से पहले साफ कर लेती हूँ। और ये दाल मेरे घर में सर्दियों में जरूर बनता है और मेरे हस्बैंड को ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। तो इसको पहले हम अच्छे से साफ कर लेंगे। दाल को कम से कम 3-4 पानी से मैंने इसे धो लिया है। और इसके साथ बनेगा चोखा। तो चावल दाल और चोखा बनता है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने ना इसमें पानी डाल दिया है और मैं यहाँ उठा के अंदाज से ही साग दे रही हूँ इसमें, क्योंकि अभी मात्रा तो उतना नहीं है, लेकिन बस मैं अंदाज से बनाती हूँ तो मैं वही आपको बता रही हूँ। और इसमें देंगे एक टमाटर काट के इस तरह से, और फिर दो मिर्ची हरी मिर्ची काट के मैंने इसमें दिया है। और नमक दे देंगे हिसाब से अपना। और फिर हल्दी पाउडर, और उसमें देंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। और चोखा बनाऊंगी तो मैंने ना इसी में आलू डाल दिया है, ताकि तब तक ये आलू भी हो जाए और दाल भी हो जाएगा। और इसको अब हम चूल्हे पे रख के एक सीटी लगाएंगे और एक सीटी लगा के इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे। तब तक ये मेरा दाल अच्छी तरह से हो जाएगा। और जब मेरा ये दाल हो गया है तो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले ना मैं इसमें से आलू निकाल लूँगी। चोखे के लिए जो आलू डाला है ना, तो उसको मैं पहले निकाल लूँगी। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से घाटेंगे दाल को। तो मैं क्या करती हूँ ना कि कलछुल लेती हूँ और उसी से बहुत अच्छे से घाट रही हूँ, क्योंकि घाटने वाला जो है ना मेरे घर में टूट गया है तो अभी नहीं है। तो बस इसी से मैं पूरा घाटती हूँ और बहुत अच्छी तरह से इसको घाटना है। कुछ इस तरह से। ये अभी और घाटेगा, बहुत अच्छे से हुआ नहीं है, लेकिन इसको पूरी अच्छी तरह से घाटना है। और इसके बाद में इसमें लगाएंगे हम छौंका। छौंका लगता है इसमें जो है वो दो सूखी मिर्ची मैंने डाला है और लहसुन देंगे। और हींग भी डाल सकते हैं, तो हींग अभी खत्म हो गया है तो हींग नहीं डाला मैंने, लेकिन आप हींग डाल सकते हैं। और इस तरह से इसको थोड़ा सा कड़का लेंगे और उसके बाद इसको हम दाल में डाल देंगे। और डाल के और तुरंत इसमें ढक्कन लगा देंगे ताकि इसका टेस्ट बाहर ना हो। और इस तरह से मेरा ये दाल रेडी हो गया है और अब मैं दूंगी सबको खाना। और दोपहर का सबको खाना खिलाने के बाद अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। सारा काम मैंने यहाँ कर लिया, किचन वगैरह सब साफ कर लिया है और रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और कहाँ जाना है वो मैं आगे के ब्लॉग में आपको बताऊंगी। अभी 4:45 हो रहा है। सबको खाना वाना देने के बाद मैं हो गई रेडी और मैं जा रही हूँ। आज एक मेला लगा है यहाँ पे, शिल्प मेला बोल के है, और वही देखने के लिए जा रही हूँ। पिछली बार भी लगा था लेकिन मैं देख नहीं पाई थी, और इस बार लगा है और अब भी लास्ट ही है, अब ज़्यादा दिन के लिए है नहीं। तो बस वहीं जा रही हूँ देखने के लिए कि आखिर इस मेले में क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल रही है। बस वही देखने की इच्छा थी। तो आज घर पर है, छुट्टी है, तो आज मैं जा रही हूँ वही मेला देखने के लिए। और अभी बस निकल रही हूँ, तो इसलिए सोचे कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि उस मेले में क्या क्या मिलता है और क्या है ये मेला। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं बड़े मज़े से। और उसके बाद हम दोनों निकल गए हैं। 5:15 हो गए हम लोगों घर से निकलते निकलते। मम्मी घर पर है और मेरा बेटा भी घर पर है, ये दोनों नहीं आए हैं। तो हम दोनों बाइक से ही निकल गए हैं और अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं वहाँ मेला में। और जैसे ही मैं अंदर गई ना तो देखा कि ये मेला तो वाकई बहुत ही सुंदर मेला लगा था और बहुत सारे लोग भी थे और सब लोग कुछ न कुछ खरीदारी कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही अच्छा मेला था ये। और मुझे एक बात पता चली कि मेला जो है आज आखिरी दिन था मेले का। और मेले में ना मुझे मेरे घर की दो बेटियां मिल गई, इनके भैया की दोनों बेटी। ठीक है चट खा लो। हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे। बच्चियों से मिलने के बाद ना इन्होंने कहा कि चलो पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद तुम कुछ खरीदारी करना। तो फिर हम लोग भी यहाँ पर आ गए कि ठीक है कुछ खा लेते हैं। तो बच्चों से पूछा तो बच्चों को जो पसंद था वो दिला और मैंने भी यहाँ पे खड़े होकर चाट खाया। और उसके बाद बच्चों से पूछा, क्योंकि ये लोग दोनों ना कल आकर के मेला घूम के अच्छे से खरीदारी वगैरह सब करके गए थे, तो मुझे बता रही थी कि नहीं चाची ये लेना है, ये अच्छा मिल रहा है, यहाँ पर ये भी चीज़ अच्छा है। तो मैंने ना पूरी जानकारी बच्चियों से ले लिया है और आगे अब मेला देखूंगी, क्योंकि ये लोग दोनों काफी देर से घूम रही थी तो ये लोग फिर घर चले गए।
और जब चाट खाने के बाद मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पर ना मुझे लकड़ियों से बना हुआ ये पूरा चेयर टूल कुर्सी जो भी था ये सब सब लकड़ियों का बना हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। लिया नहीं मैंने कुछ। ये देखो यहाँ पे झूला है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। बहुत ही खूबसूरत था। बहुत सारे लोग बैठ रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, ये सब कर रहे थे और देख रहे थे। उसके बाद ना मैं गई जूते वाले शॉप पे, तो वहां मुझे ना इस तरह से ये जूती मैंने लिया है। 200 रुपए करके जूते मिल रहे थे, चप्पल मिल रहे थे, और 300 रुपए करके भी थे। तो मैंने ना 200 200 रुपए के दो चप्पल जूते लिए हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर मिल रहा था यहाँ पे, तो वो मैंने लिया है। और उसके बाद जब आगे गई तो वहां पर एक शॉप था चिकनकारी कुर्ती। इतनी सुंदर सुंदर कुर्तियां वहां मिल रही थी कि मैंने यहाँ से एक कुर्ती भी ली है। ये मुझे बहुत पसंद था लेकिन ये मेरे साइज का नहीं था। उसके बाद फिर चलते चलते आगे गई। बहुत सारे शॉप लगा था, जैसे चूड़ियों का, बर्तन का, खिलौने, बहुत सारा चीज था। तो बस ऐसे ही देख रही थी, बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं लिया। जो जरूरत थी, जो पसंद आ रहा था, एक दो चीजें वो सब मैंने लिया है, और बाकी बस ऐसे ही घूम घूम के देख रही थी। लेकिन मेला बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उसके बाद आगे गई तो यहाँ पर ना स्वेटर का स्टॉल लगा हुआ था, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा देख करके। तो मैंने यहाँ देखने लगी कि देखो शायद कुछ मुझे पसंद आ जाए, क्योंकि स्वेटर, पर्स, चप्पल, बस यही सब चीजें मुझे ज्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर जितने भी आप स्वेटर देख रहे हो ना, बस ये 200 या 200 से 250 तक के थे। तो मैंने ना यहाँ से एक स्वेटर लिया, कोट, जैकेट, हर तरह की चीजें यहाँ मिल रही थी। तो जो मुझे एक स्वेटर बहुत पसंद आया तो वो मैंने ले लिया यहाँ से। क्या लोगे यहाँ पे, कुछ लेना वहाँ? देखो। ये मेला वाकई बहुत अच्छा था। बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें यहाँ मिल रही थी। बस मुझे एक ही चीज की अफसोस है कि मैं पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि आज आखिरी दिन है। मुझे एक दिन और आना था और अच्छे से पूरा मेला देखना था। फिर हम लोगों का मेला घूमना हो गया तो फिर हम लोग घर आ गए। और हम लोगों को घर आते आते 7:30 पौने 8 हो गए। उसके बाद जब मैं घर आई ना तो यहाँ पर मम्मी को सब कुछ दिखा रही थी। तो मैंने ना वहाँ से एक राधा कृष्ण की इस तरह से फोटो फ्रेम लिया है, मुझे बहुत पसंद आया। और उसके बाद यहाँ बैठ के मैं मम्मी को सारी चीजें दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या लिया है, और मम्मी से ये भी बता रही थी कि मम्मी, तो हम दोनों को साथ चलना चाहिए था इस मेले में, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर चीजें मिल रही थी। और ये जो मैंने एक स्वेटर लिया तो वो मम्मी को दिखा रही थी। मैंने बताया ना कि 200 से 250 करके ये स्वेटर मिला, तो मैंने ये स्वेटर लिया। और उसके बाद एक चिकनकारी कुर्ती ली, जो 650 रुपए करके मिल रहा था, तो मैंने 600 रुपए में ही लिया है। और ये कुर्ती मैंने लिया, बहुत पसंद आया मुझे, तो मैंने एक कुर्ती ली। लेकिन मुझे ना और भी कुर्तियां लेनी थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कुर्तियां मिल रही थी। एक कुर्ती से मेरा मन नहीं भरा लेके। और उसके बाद ना मैंने ये वाला चप्पल लिया मम्मी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है ना, तो मम्मी के पैर में ना उंगलियां वगैरह सब फूल जाती है, तो ये लेना था मम्मी के लिए। तो मुझे वहां मेले में दिख गया तो मैंने वहां से ये ले लिया। एक मम्मी के लिए लिया है और एक और लिया है, वो मेरे बेटे के लिए है। तो ये सब कुछ मैंने मम्मी को दिखाया और मम्मी को चप्पल भी पहना दिया। और उसके बाद मैं अपना जूते चप्पल दिखा रही थी कि देखो मम्मी, मैंने भी 200 200 रुपए करके ये जूते और ये चप्पल मैंने ऐसे ही सिंपल सा ले लिया है। और उसके बाद यही सब, और ये मेरे हस्बैंड ने लिया है उनको यही चीज पसंद आया पूरा मेले में, तो उन्होंने ये लिया है अपने लिए। और उसके बाद सारी चीजें मैं मम्मी को निकाल निकाल के दिखा रही थी और बता भी रही थी कि मेला बहुत ही अच्छा था, हम लोगों को जाना चाहिए था। इतने दिनों से हम लोग, मालूम था लेकिन गए नहीं देखने के लिए कि क्या है मेला, कैसा है। तो पता भी चला तो लास्ट दिन गए देखने के लिए। तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं गई देखने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा ये मेला। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर फिर से लगा तो पहले से ही जाके सारी खरीदारी कर लूंगी। और मैं ना जब चेंज करने आई ना, तो ये स्वेटर पहन कर देख रही थी, तो मम्मी को भी दिखाया, तो मम्मी ने कहा कि नहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे ज्यादा ना स्वेटर में मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये मेला ब्लॉग? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये फोटो फ्रेम मैंने अपने रूम में लगा लिया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी तो राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।